नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने गुरुवार को शहर के डॉक्टर लेन स्थित पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र के प्रति अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान भाजपाइयों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौके पर पूर्व विधायक श्री शाहाबादी ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को आज नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूरा करने का काम कर रही है। मौके पर जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, पूर्व जिलाध्यक्ष बाबुल प्रसाद गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता संत कुमार लल्लू, संजय सिंह, नवीन सिन्हा, सुनील पासवान, मोहम्मद जाकिर हुसैन, सदानंद राम, कामेश्वर पासवान, हरविंदर सिंह बग्गा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पे हम सभी देशवासी आज उनको नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेके आया, जब इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश को खंडित करने वाले तत्वों के विरुद्ध कश्मीर में साजिश के तहत इन्होंने अपना बलिदान दिया। आज हम कह सकते हैं कि आत्मा को बहुत शांति हो रही होगी। धारा 370 समाप्त हुआ है। कश्मीर पूर्णतः भारतवर्ष का नियंत्रण हो चुका है। तो आज के दिन मुझको लगता है कि इनकी आत्मा काफ़ी संतुष्ट होगी। इनके जैसे बलिदानी होने का भारतवर्ष के हर प्रत्येक नागरिक को गर्व होना चाहिए और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। इसी तरह से भारत में जो अराजक तत्व भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, इनकी प्रेरणा से एक एक नौजवान उठ खड़ा होगा और भारत के रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी आहुति देने के लिए तैयार होगा। मुखर्जी का हम लोग अपने निवर्तमान विधायक यशस्वी माननीय श्री निर्भय शाहाबादी जी के आवासीय कार्यालय में हम लोग बलिदान दिवस मना रहे हैं, जिसमें आज गिरिडीह के हमारे तमाम साथीगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और इस बलिदान दिवस की जो बात है अगर आती है तो एकात्म मानववाद अंतिम व्यक्ति तक जो है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस व्यक्ति तक पहुंचकर जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको हम लोग उनके बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। और यही संकल्प आज हम इस बलिदान दिवस के शुभ अवसर पर लें। संघ के संस्थापक सदस्य अमर बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस के रूप में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इनकी जिंदगी की प्रासंगिकता का महत्व तब और बढ़ जाता है जब धारा 370 और CAA कश्मीर से हटाया गया। यह साफ घोषणा करता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इनके देखे गए सपनों को साकार करने का काम किया। इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया। यह हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बने। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों का लंबित भुगतान को लेकर बाजार समिति प्रांगण में वार्ड नंबर 4, 5 और 6 के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों की समस्या को सिटी मैनेजर बेंसन रिचर्ड के द्वारा संज्ञान में लिया गया। वार्ड नंबर 5 के पार्षद नूर अहमद ने बताया कि
प्रधानमंत्री आवास में लाभुकों का लंबित भुगतान को लेकर सभी वार्ड पार्षदों ने पिछले बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। उपनगर आयुक्त ने भी मामले को गंभीरता से लिया और इसी का परिणाम है कि बुधवार को बाजार समिति में शिविर का आयोजन किया गया। वहीं नूर अहमद ने बताया कि वार्ड नंबर 5 में लाभुकों का बकाया है। लोग अपना मकान तुड़वाकर काम शुरू किए हैं जो अधूरा पड़ा है। कई परिवार इस बरसात में स्कूल के प्रांगण में रहने को मजबूर है। पार्षद नूर अहमद ने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, वे किस तरह से अपने मतदाताओं को जवाब देंगे। गिरिडीह नगर निगम गिरिडीह के द्वारा वार्ड नंबर 4, 5, 6 के उन लाभुकों का प्रधानमंत्री आवास का जिनका लंबित भुगतान बाकी है वर्षों से, उसके लिए अगले बोर्ड की बैठक में सभी सम्मानित वार्ड पार्षद ने ये मुद्दा को बहुत गंभीरतापूर्वक उठाया और उप नगर आयुक्त महोदय उसी के आलोक में आज 4, 5, 6 वार्ड के लिए बाजार समिति के इस प्रांगण में लाभुकों का जो लंबित भुगतान है उसके लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है। खास करके मैं वार्ड नंबर 5 से बिलोंग करता हूं और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उपनगर आयुक्त महोदय और गिरिडीह प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 5 में भी जो देख रहे हैं भीड़, ये लगभग 98% वार्ड नंबर 5 के लाभुक हैं और इनका 1.5 साल 2 साल से जो लंबित भुगतान है वो कोई मकान अपना तोड़ करके किराए के मकान में रह रहे हैं, कोई स्कूल के बरामदे में शरण लिए हुए हैं। इस बरसात के मौसम में गरीब लोग इतना कोस रहे हैं, सामने अब हम लोग का चुनाव का वक्त है, जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने उस मुद्दा को उठाया और उसी के आलोक में आज ये शिविर का आयोजन किया गया है ताकि जो लंबित भुगतान है प्रधानमंत्री आवास का उसका यथाशीघ्र। आज हमने बाजार समिति में हमारे नगर निगम गिरिडीह में जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत घटक 4 के तहत जो हमारे लाभुक है उन्हें जो सुविधाएं दी जाती है उसके तहत हमने कैंप लगाया है। और पिछले कुछ महीनों से ऐसा कंप्लेन आ रहे थे कि पेमेंट समय पे लाभुकों को मिल नहीं पा रहा है, जिनके पीछे कई सारे कारण हैं। तो उन सभी कारणों को दूर करने के लिए और जैसे छोटे छोटे अपने अपने कंप्लेंट्स जो लाभुकों के होते हैं उन सब का निवारण करने हेतु वार्ड संख्या 4, 5 एवं 6 के लिए हमने बाजार समिति में आज कैंप लगाया है। और जितने भी हमारे पास आज कंप्लेन आएंगे, चाहे वह पेमेंट से भुगतान से संबंधित हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार का, हम उन सभी का निवारण आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे। अभी तक भुगतान संबंधी शिकायतें आ रही हैं क्योंकि बारिश का समय आ रहा है, लाभुकों में चिंताएं बढ़ते जा रही हैं कि जल्द से जल्द पेमेंट हो जाए, ये उनकी चिंता बनी रहती है। अगर ऐसी बातें अगर हमारे नज़र में आती है, हमारे संज्ञान में आती है, तो हम उनका भुगतान आने वाले 4 से 5 दिनों से फाइनल करके बैठल है। उसमें छत में पलस्तरा नहीं हो रहा है, न जमीन में पलस्तरा हो रहा है, न बाल बच्चा सब बिछी है, बरसात में घुसेगा काट लेगा। अरे बाजार समिति के अंदर आइए जी, इसलिए पैसा भुगतान हो तो पलस्तरा करें। अपने माध्यम से विगत बोर्ड की बैठक में आवाज उठाया था, जिसके फलस्वरूप जो है सो उपनगर आयुक्त ने वार्डवार कैंप का आयोजन किया है कि कितने लोगों का बाकी है उसका वस्तु स्थिति जानने के लिए उन्होंने कैंप का आयोजन किया है। हम लोग लाभुक को लेकर के आए हैं, किन्हीं का पहला किस्त, किन्हीं का दूसरा, तो किन्हीं का तीसरा, किन्हीं का अंतिम किस्त बाकी है और लाभुक काफ़ी परेशान थे। तो उसको देखते हुए इस कैंप के माध्यम से एक आशा जगा है हम लोगों को भी और लाभुकों को भी कि अब इस प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और लाभुकों को अगले महीने 15 तारीख तक भुगतान जो है सो हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को नगर थाना क्षेत्र के धरियाडी स्थित दिनेश यादव के आवासीय कार्यालय पर
जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई, जिसके बाद एक प्रेस वार्ता आयोजित कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद के द्वारा किए गए कार्यों को बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जमुआ विधायक केदार हाजरा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव सहित कई भाजपाई उपस्थित थे। मौके पर दिनेश यादव ने बताया कि आज हम सभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करते हुए कई कार्यों को कर रही है। मौके पर गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नू कांत, जिला मंत्री नवीन सिन्हा, भाजपा नेता मुकेश जालान, संजीत सिंह पप्पू, मोतीलाल उपाध्याय सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। 25 तारीख को हम वैसे सभी आदरणीय नेताओं को सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं, जिन्होंने इमरजेंसी झेला है, जिन्होंने इमरजेंसी को देखा है, जिसने इमरजेंसी में लाठियां खाई है, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। और उनके अनुभव का, उस आंदोलन में उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाया है, उस आंदोलन की भूमिका में उसने जो काम किया, उसका अनुभव को हम लोग प्राप्त करेंगे और आने वाला समय में उसको हम लोग समाज में करेंगे। बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि आज हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का निधन किसी दिन हुआ था और उन्होंने जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में मुख्यमंत्री थे भारत सरकार में, लेकिन उनको लगा कि एक देश में 2 कानून यहाँ कराने के लोग प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इसका खड़ा विरोध किया और बोला कि जब एक देश में 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेगा, एक देश में 1 निशान 1 प्रधान चलेगा। और उन्होंने तुरंत कश्मीर यात्रा का योजना बनाया और उन्होंने बिना वीज़ा का कश्मीर जाने का काम किया। वहाँ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में फारूक अब्दुल्ला जी के दादा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और उस साजिश के तहत उनको हत्या कर दिया गया। तो मैं यही कहूँगा कि आज हमारे जनसंघ के संस्थापक जो कहा था कि जो हमारे देश में एक संविधान एक निशान होगा, आज हमारे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए इस देश में एक कानून लाने का काम किया। धारा 370 और 35 कश्मीर से हटा, वहाँ के लोगों को आज़ादी मिला। अब पूरे भारतवर्ष के लोगों को अब जम्मू कश्मीर में आज़ादी के रूप में वहाँ जा सकते हैं, अपने मकान बना सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। यही हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, उसको साकार तो हम लोग काला दिवस के रूप में मनाएंगे। जो हमारे इमरजेंसी के दरमियान जितने लोगों को उसमें भाग लिए और जो राष्ट्र के लिए काम किए, वैसे व्यक्तियों को हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। बिहार झारखंड प्रदेश के सीमावर्ती अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र थानसिंडी, मनसाडी और लोकाय पंचायत में 15 शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए लीड्स संस्था द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मोबाइल रिपेयरिंग और LED बल्ब रिपेयरिंग प्रशिक्षण का गुरुवार को समापन किया गया। समापन कार्यक्रम में तीसरी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया किशोरी साव, लोकाय पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया अनीता हेम्ब्रम, मनसाडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि लखीराम, लीड्स संस्था के दिलीप कुमार बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं तीसरी मुखिया किशोरी साव ने कहा कि लीड्स संस्था द्वारा एक सुदूर और नक्सल प्रभावित गांव के लोगों को प्रशिक्षित कर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करना बहुत ही सराहनीय कदम है। वहीं लोकाय पंचायत की मुखिया अनीता हेम्ब्रम ने कहा कि प्रशिक्षण से युवाओं में खुशी देखी जा रही है। बेरोजगार युवक को अब घर गांव में रोजगार का साधन मिल गया है। मनसाडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि लखीराम ने कहा कि संस्था द्वारा प्रति प्रशिक्षणार्थियों को रिपेयरिंग टूल्स वितरण किया गया, जिससे युवा अपने घर में रोजगार शुरू कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रितेश मिश्रा लक्ष्मण कुमार,
जो है सीमावर्ती क्षेत्र मतलब ये नक्सल प्रभावित इलाकों से थानसिंह डी, जमानो, लोकाय और क्या बोलते मनसाडी पंचायत के युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, 3 दिवसीय प्रशिक्षण, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग और LED बोर्ड के लिए कुछ उपकरण जो है इन्होंने लिप्स के द्वारा दिया गया, जो ये बहुत सलाहियत की बात है, जिन्होंने अपना स्वरोजगार उपलब्ध खुद कर सके।